नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पैरों के तलवे, इसके नाखूनों के बदलते रंग और उंगलियों में फंगस के लक्षण दिखाई दें तो इन्हें कतई इग्नोर ना करें। ये हार्ट और डायबिटीज जैसे कुछ गंभीर बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। लक्षण को पहचानते हुए समय रहते इन बीमारियों को काबू में किया जा सकता है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि पैरों का बीमारियों से क्या, अलग अलग बीमारियों से क्या कनेक्शन है। जानेंगे कि पैरों से जुड़े हुए कौन से वो लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। बचना कैसे है ये भी, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आमतौर पर कहा जाता है कि बीमारियों के सिर पैर नहीं होते, लेकिन सच्चाई ये है कि हार्ट संबंधी बीमारी, डायबिटीज, थायराइड और एनीमिया जैसी कुछ गंभीर बीमारियां हैं जो आने के साथ सीधा हमारे पाँव में लक्षण दिखाना शुरू कर देती हैं। खासकर हमारे पैर, पाँव की उंगलियां, इसके नाखून और पाँव की स्किन के रंगों में होने वाले बदलाव से इन बीमारियों का सीधा कनेक्शन है और ये बॉडी को अपनी चपेट में लेने से पहले ही संकेत देना शुरू कर देती है। सबसे पहले पैरों से जुड़े उन लक्षणों की बात करते हैं जो डायबिटीज की ओर संकेत करते हैं। यदि किसी के पैरों में घाव हो गया है और दवा करने के बावजूद जल्द नहीं भर रहा है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। मामूली सा घाव जानलेवा बन सकता है। ऐसे में तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक ठीक नहीं होने वाला घाव डायबिटीज का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को न्यूरोपैथी कहते हैं। दरअसल कई बार ऐसे हालात पैरों के नर्व को डैमेज कर देते हैं। पैरों के सुन्न होने, झुंझुनाहट होने का एहसास होता है। बॉडी में शुगर लेवल के बढ़ने से ऐसा होता है। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और पैरों का संक्रमण जानलेवा बन जाता है। पैर की उंगलियों में सूजन और ठंड जैसा एहसास हो रहा हो तो भी इसे कतई इग्नोर न करें। ये हार्ट संबंधी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं या पैरों के साथ कूल्हों में रह रहकर ऐंठन वाली दर्द उभरे तो भी इसे हल्के में ना लें। ये हार्ट डिजीज की शुरुआत हो सकती है। वहीं अगर किसी के पैरों में खुजली होने या पपड़ीदार दाने निकलने की लगातार शिकायत हो, साथ ही पैर की उंगलियों के बीच फंगस की शिकायत हो तो ये एथलीट फुट के संकेत हो सकते हैं। खासकर ये समस्या उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जो आमतौर पर जूते पहनते हैं और उन्हें पसीना बहुत आता है। पैरों से जुड़ी एक और बीमारी है जिसे गाउट कहते हैं। ये गठिया की बीमारी की तरह ही होता है। जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पैर के अंगूठे या पैर के निचले हिस्से के जोड़ों में तेज दर्द होने लगता है। कई बार असहनीय दर्द के साथ सूजन की भी शिकायत होती है। इसे गाउट अटैक कहते हैं। ऐसे में जैसे ही लक्षण दिखे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं अगर किसी के पैर अक्सर ठंडे पड़ जाते हैं तो ये एनीमिया का संकेत हो सकता है। दरअसल पैर की बड़ी मांसपेशियों को अधिक ब्लड और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये खुराक नहीं मिल पाती है तो थकान महसूस होती है। इसमें पैरों के नाखून के आकार बिगड़ने लगते हैं। पैरों में खुजली की शिकायत बढ़ जाती है। ऐसे में लक्षणों के सामने आते ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिलहाल तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके संकेत हमें पैरों के लक्षणों से मिल जाते हैं। ऐसे में इसे नजरअंदाज करने की बजाय सीधे डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त आज हमारे साथ जुड़ रहा है। आज के मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर डॉक्टर मेहरोत्रा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर भंसाली, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। पैर, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी मोबिलिटी का काम करते हैं, हमें मोबाइल रखने का काम करते हैं, हमें स्टडी रखने का काम करते हैं, बैलेंस रखने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी, जैसा हमारी रिपोर्ट बता रही है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के इंडिकेटर्स भी बन जाते हैं। किन किन रूपों में ये आपके हेल्थ को इंडिकेट करते हैं सर? जी दीपक जी, पहले बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये एक इम्पोर्टेंट मसले को आपने उठाया है, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे कि 60-70% लोगों में
पैरों में दर्द की शिकायत, पैरों में झुंझुनापट होना, सुनसुनापट होना, कोई भी घाव होता है तो घाव जल्दी नहीं बढ़ना, बहुत लंबा टाइम लगना, इस चीज़ों की शिकायतें बढ़ती जा रही है। और शायद यही वजह है कि अधिकतर लोग स्केचर्स के शूज़ वगैरह पहनना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो कॉमन तकलीफ है जिसके बारे में हमारा कैपिटल है इंडिया एक तरह से डायबिटीज़ का, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, अगर आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहता है तो वो उसके बहुत ही सिंपल से लक्षण होते हैं। पैरों में अगर झंझनाहट होती है, सुनसुनापन होने लगता है, पैरों में जैसे लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि पैरों में जलन होने लगती है बहुत सारी, या पैरों में सुइयाँ चुभ रही है, इस तरह की शिकायत होने लगती है तो आपको समझ आना चाहिए कि डायबिटीज़ होने के लक्षण हैं। या बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे लगता है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उसमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है। अगर पैर में कोई छोटा सा घाव हो गया है तो उस घाव को भरने में नॉर्मल आदमी को अगर 1 हफ्ता लगता है तो डायबिटिक वाले पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते लगते हैं उस घाव को भरने के लिए। इसी तरीके से जैसे पैरों में कई बार गठिया की बीमारी हो जाती है, गाउट की बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, यूरिक एसिड बहुत बढ़ने लग जाता है। आजकल एक बहुत बड़ा चलन चला है, चाहे जिम में हो चाहे घर में हो, हेल्थ कॉन्शियस लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए और बहुत ही हाई प्रोटीन इंटेक होने लग गया है। प्रोटीन इंटेक जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लग जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, उसकी वजह से गाउट की बीमारियाँ होने लगती है। पैर आप जमीन पर रखते हो लगता है कि बहुत भयंकर दर्द कर रहा है। एक प्लांटर फेसाइटिस करके बीमारी होती है जिसमें आप रात को सो रहे हैं, सोने के बाद सुबह जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं तो भयंकर पैरों में दर्द होने लगता है, आदमी 2 कदम भी चल नहीं पाता है। एक बार चलने लगता है उसके बाद फिर ठीक होता है, या काफ़ी देर तक एक जगह पे बैठा है और सडनली खड़ा होने लगता है तो पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। ऐसे लोगों को हम लोग ठंडा पानी गर्म पानी का सेक करने का बोलते हैं, हम लोग स्केचर्स टाइप के जो स्पंज वाले शूज़ वगैरह है वो पहनने का बोलते हैं। इस तरह से एथलीट फूड्स वगैरह है वो बीमारी है। जो ये टाइट शूज़ पहनते हैं तो दोनों जो टोज होते हैं, अंगुलियां होती पैरों की, उसमें बीच में फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है। सो मल्टीपल बीमारीज है जो अपने पैरों को इफेक्ट करती है, और पैरों में जब भी कोई भी बीमारी होने लगती है, इफेक्ट आता है, आदमी की पूरी दिनचर्या गड़बड़ होने लग जाती है। आदमी का आप कह सकते हैं कि जो मूड डिसऑर्डर है वो होने लग जाता है। और सबसे बड़ा रोल इसके अंदर है हाई यूरिक एसिड का, या दूसरा अपन कह सकते हैं अनकंट्रोल डायबिटीज का, जो प्रॉपर कंट्रोल होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कहते हैं कि अपने पैरों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नज़रअंदाज ना करें। लेकिन कई बार ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है डॉक्टर मेहरोत्रा कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी लोग भागने लगते हैं, जबकि कुछ नॉर्मल हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो, छोटा मोटा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कैसे समझें कि ये थोड़ा सा गंभीर बीमारी की तरफ जा रहा है इसलिए हमें डॉक्टर के पास चल जाना चाहिए? कैसे समझें कि दर्द या सूजन या वो परिस्थिति एक टेम्परेरी है? पैरों का जो एग्जामिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। एक सेइंग है कि इग्नोर द फीट ऑन योर ओन पैरल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नाइफ किक इन योर एस इफ यू इग्नोर। तो अगर आप सही से पैरों को एग्जामिन नहीं करते, कई बार बहुत सी चीजें छूटती हैं। बात जो आप कह रहे थे कि कब ध्यान दें, कब पैर का जो है सब, चाहे वो आर्टिकल डिजीज, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, नर्व्स आती हैं। तो अगर आर्टरीज में अगर कुछ रुकावट हो रही है तो चलने में पैरों में दर्द होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंजाइना। वेन्स में रुकावट होती है तो सूजन आती है उसमें। अगर हार्ट कम काम कर रहा होता है तो पैरों में सूजन आने का अंदेशा होता है। तो कभी भी आपको ये महसूस होता है कि पैरों में सूजन है, जैसे इवन ये भी लगता है कि आपको कि शाम तक जो आप चप्पल या शूज या सैंडल्स व्हाटएवर यू आर वियरिंग वो टाइट हो रहे हैं, तो इट्स एन इंडिकेशन कि कहीं स्वेलिंग वाली बात तो नहीं हो रही है। अगर आप ये देखते हैं कि शाम तक स्वेलिंग हो रही है तो इट्स इंपॉर्टेंट सिम्टम या साइन, तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए। चलने में पैरों में अंदर दर्द अगर हो रहा है, चलने में आप अगर चल रहे हैं और धीमे धीमे ऐसा होता है कि चप्पल या कुछ ऐसी चीज आप पहन रहे हैं उसकी ग्रिप कमजोर हो रही है, अगेन इज इंपॉर्टेंट साइन ऑफ सम सिग्निफिकेंट आर्टरी प्रॉब्लम। तो ये चीजें हैं। और बाकी जो स्किन है वो भी कई चीजें जो है पैर की स्किन वो बताती है कि अगर वीनस फ्लो कम है तो वहां पे स्वेलिंग तो होगी, साथ में स्किन जो है ग्लिस्टनिंग सी हो जाएगी, थोड़ी थिकन भी हो जाएगी, उसमें थोड़ा पिगमेंटेशन भी आना शुरू हो जाएगा। कहीं कोई हल्का सा भी चोट लगता है तो वहाँ हील नहीं हो रहा है तो जैसे एप्थेसिस बोलते हैं कि क्योंकि ब्लड का वहाँ फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है।
तो अगर कभी भी इस तरह का होता है, कोई भी चोट लगी और साइंस नहीं भर रही है, पैर में ग्लिसनिंग ज़्यादा है, थोड़ा पिगमेंटेशन मतलब डार्क स्किन होने लगी है कहीं, तो वो भी अगेन इम्पोर्टेंट साइन है कि देखा जाना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। पैर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, चाहे वो हार्ट हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल हो या मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डायबिटीज इस तरह की चीजें, इन्फेक्शन हो फॉर दैट मैटर, इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर लहरिया, आप क्या सलाह देंगे? थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो रहता है और हर बार हर किसी दर्द को या किसी बदलाव को तवज्जो देना ये आम दिनचर्या में लोगों के शामिल नहीं होता है, लेकिन कुछ अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ कि किन परिस्थिति को हम मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम समझें, किन परिस्थितियों में समझें कि कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वैस्कुलर हो सकती है, क्या सलाह देंगे सर? तो जैसा कि डॉक्टर मेहरोत्रा ने भी कहा कि अगर किसी मरीज का, और खासतौर से डायबिटिक हो और अन्य बीमारियां जो नॉन बीमारियां, अगर उनका फुट का एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है तो एक तरह से उनका एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट रहता है। तो जो पैरों का, खासतौर से फुट या पैर जिसको कहते हैं, और लोअर लेग अर्थात जो जांग के नीचे होता है वो वाला हिस्सा है, इन दोनों का एग्जामिनेशन एक मेडिकल एग्जामिनेशन का अहम हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात याद रखने की है कि हर उम्र में, अलग अलग उम्र में अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं पैरों के एग्जामिनेशन से, जिनका हमें पता चल सकता है। खासतौर से जैसे बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स वगैरह की बीमारी होती है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर खासतौर से बच्चों में अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है तो उनमें पहचाने जाते हैं। लेकिन सभी आयु वर्ग में अलग अलग बीमारियां जो पैरों के माध्यम से पहचानी जा सकती है। खासतौर से जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जहां से शुरुआत होती है कि पैरों में सुनपना आ रहा है, पैरों में बार बार घाव बन रहे हैं, तो एक डायबिटीज एक बीमारी है, उसमें होते हैं, लेकिन अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। साथ में कुछ मेडिकेशन, जैसे खासतौर से डायबिटीज में शुगर बड़ी होती है, उसकी वजह से तो न्यूरोपैथी हो सकती है और पैरों में घाव और वो दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन साथ में कई सारी मेडिसिन होती हैं, जो डायबिटिक मेडिसिन और अन्य मेडिसिन भी होती हैं, जो विटामिन के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे B12 होता है, उसकी डिफिशियंसी कर देती हैं और उन डिफिशियंसी से भी न्यूरोपैथी होने लगती है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इन सब का लक्षण, क्योंकि पैर ऐसी चीज है जो हमारे सारे शरीर का भार उठा रहे हैं, तो अगर न्यूरोपैथी अलग अलग जगह हो सकती है लेकिन पैरों में पहचानी जाती है। फिर बात आती है गाउट और अन्य चीजों की। उसके अलावा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, स्पेशली अगर स्मोकर्स होते हैं तो उनके भी पैरों में दिक्कतें आती हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से जो गठिया और जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी ग्रेट टो या बड़ा वाला पैर का उंगली होती है, बड़ी उंगली होती है पैर की, उन पर असर पड़ता है। साथ ही किडनी की बीमारियां होती हैं तो उनमें जो पैर या लोअर लेग होता है उसमें टखने के पास स्वेलिंग आती है और वो अगर उसको प्रेस करके देखें तो उससे वो स्वेलिंग जाती नहीं है। हालांकि टीबी को मैं वो माध्यम नहीं मानता कि यहाँ पर हम सारे लक्षणों की बात की जाए, लेकिन मुख्य बात जो आम दर्शकों को याद रखने की है कि अगर पैरों में सुनपना आए, पैरों में ऊपर कोई स्वेलिंग आए, दोनों पैरों को तुलना कीजिए और अगर आपको लगता है कि एक पैर दूसरे पैर से अलग है तो इन सब से आपको अलर्ट होने की जरूरत है और इमीडिएटली उस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव, सुनपना से लेके स्वेलिंग आना, किसी तरह का कोई उंगली या ग्रेट टो या छोटी वाली पैर की उंगली या पैर के किसी भी हिस्से में, जैसे शुगर की बीमारी में एक शाकॉट्स फुट बोलते हैं, तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। कोई भी ऐसा अंदेशा लगता है तो ये आपको मरीज को चिंता करने की या व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या बीमारी हो सकती है। डॉक्टर निर्धारित करेगा कि उसको क्या बीमारी हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में व्यक्ति को जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं दोहराना चाहूंगा कि खास तौर से जो नॉन डायबिटिक होते हैं या प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेज होती हैं, जो स्मोकर होते हैं, जिनको लंग डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीज हैं और कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, उनको खास तौर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को प्रोएक्टिवली, वॉलंटरीली, अगर डॉक्टर एग्जामिनेशन नहीं करते हैं तो प्रोएक्टिवली अपनी कंडीशन बतानी चाहिए और प्रोबेबली एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ बदलाव पैरों में हो रहा है। तो पैरों की देखभाल डायबिटीज में एक महत्वपूर्ण है, पर अन्य बीमारियों में भी है। कोई भी लक्षण, किसी भी प्रकार का लक्षण और खासतौर से दोनों पैरों में कोई भी अंतर किसी भी व्यक्ति को पैरों के संबंधित दिक्कत को इंडिकेट करता है और उसके लिए डॉक्टर की सलाह लीजिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि और हमारे तीनों डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि पैरों पर सिर्फ आपके शरीर का ही बोझ नहीं है, बल्कि आपकी सेहत का भी एक तरह से वो बोझ उठा रहे हैं और अगर वो कोई संकेत दे रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। शुरुआत में डॉक्टर भंसाली ने जैसा कहा कि लगातार लोगों में पैरों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से इसकी इग्नोरेंस भी बढ़ रही है।
शरीर में कुछ भी, पैरों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, गर्म पानी का सेक कर दो साहब ठीक हो जाएगा, और इस डिनायल मोड में रहते हैं लोग। अनफॉर्चुनेटली हम तीनों डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, इनके अलावा भी जब हम पूछते हैं डॉक्टर से कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि समय पर इलाज शुरू नहीं किया, इस वजह से ये दिक्कत हुई। एक और बड़ा कनेक्शन किडनी से भी जुड़ा हुआ है, हार्ट के अलावा इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपके पैरों पर बीमारियों के स्कैनर लगे हैं, आप इस छोटा सा आसान भाषा में समझिए। आपके पैर ये बताते हैं कि उनके में जो बदलाव जो हो रहा है वो क्या किसी बीमारी से जुड़ा हुआ है या वो क्षणिक बदलाव है। इसलिए थोड़ा सा हम डरा नहीं रहे हैं आपको, हम आपको सिर्फ बाखबर कर रहे हैं, आपकी थोड़ा जानकारी बढ़ा रहे हैं ताकि आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बच पाएं समय रहते। डॉक्टर भंसाली, थोड़ा सा जो हमारे बहुत सारे केसेस में हमने देखा, लोगों से बातचीत भी करी कि पैरों का और ख़ास तौर से पैरों में सूजन का किडनी और हार्ट से बड़ा सीधा सीधा संबंध होता है सर, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी बढ़ाएं हमारे। जी दीपक जी, अगर पैरों में सूजन आती है, चाहे वो दोनों पैरों में होती है या एक पैर में होता है, तो थोड़ा उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। स्वेलिंग होने के सबसे मुख्य कारण जैसे कार्डियक रीनल फेलियर का पेशेंट होता है, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, कार्डियक फेलियर जिसे हम लोग कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हम लोग कहते हैं, उसके अंदर दोनों पैरों के अंदर सूजन आने के हाई चांसेस होते हैं, जिनका हार्ट पंपिंग काफ़ी कम होता है, 10%, 15%, 20%, 25% तक होता है। वो फ्लूइड ओवरलोड में जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, और ऐसे लोगों के अंदर पैरों में सूजन आती है जिसको हम लोग पिडल एडिमा कहते हैं। दूसरा ऐसा रीनल इंसफिशिएंसी होती है या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं जिसमें यूरिन आउटपुट बराबर नहीं होता है, यूरिन पास कम होने लगता है, ऐसे लोगों के भी पैरों में सूजन आने लगती है। तीसरे जो पेशेंट होते हैं जिनको अंदर वेस्कुलर इंसफिशिएंसी होती है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट हो गए या जिसके अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होने लगते हैं, इस टाइप के पेशेंट्स के पैरों में भी सूजन आती है। तो जनरली जब पेशेंट के पैरों में सूजन आती है तो 3-4 चीज़ों का मुख्य हम लोग ध्यान देते हैं। एक, कार्डियक सिम्टम्स या कार्डियक इको वगैरह प्रोफाइल करवा के देखा जाता है। दूसरा, इनका रीनल इंसफिशिएंसी तो नहीं है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, किडनी का सोनोग्राफी वो करवा के देखा जाता है। और पिडल एडिमा पे है, उसके अलावा पिटिंग एडिमा पे, जैसे दबाने पे खड्डा बनता है तो उसके लिए देखा जाता है। प्लस थायराइड के पेशेंट्स के अंदर भी थोड़ा सा पैरों में सूजन आती है। और समटाइम कुछ ड्रग्स होती है जो मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, एम्लोडिपिन वगैरह, एम्लोडिपिन का सबसे मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो पैरों में सूजन होता है। सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं पैरों में सूजन आने के। वो पेशेंट की डिटेल अगर हिस्ट्री ली जाए, पेशेंट की अगर बाकी सारे एग्जामिनेशन किए जाए, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि वो कार्डियक हार्ट की वजह से है, किडनी की वजह से या कोई और कारण और वजह से। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर मेहरोत्रा, एक और चीज़ हम देख रहे हैं और वो अक्सर हम यंगस्टर्स में ज़्यादा देखते हैं, रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम। पैर जो हैं वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, काम काज करते हुए तो रहते ही हैं, रात में सोते समय ऐसा लगता है कि पैर जो हैं उनकी रेस्टलेसनेस की वजह से नींद तक नहीं आती, और कई लोग फिर उसमें तकिया रखना या कोई ऐसा, ये नॉर्मल चीज़ है या फिर इसको भी थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए सर? पॉइंट है, वैसे मैं आपकी तारीफ करूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बड़ी इजीली आप समझा लेते हो, एंड आई शुड अप्रिशिएट इट। थैंक यू। जो आप रेस्ट लेग सिंड्रोम वाली बात बोल रहे हैं वो इट इज नाउ वेरी कॉमन। उसमें ये सारी चीजें देखनी होती हैं कि ये इसमें कोई ऑर्गेनिक एस्पेक्ट, मतलब कि कोई नसों को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है। उसके अलावा उसमें कोई नस, मतलब कहने का मतलब है कि अब आर्टियल जो फ्लो है वो कुछ फ्लो तो नहीं है, वीनस फ्लो जो होता है जिससे वापस ब्लड जाता है, वहाँ कोई रुकावट तो नहीं है। एज सच कोई मेटाबॉलिक एस्पेक्ट तो नहीं है। मेटाबॉलिक के अलावा जैसे एंडोक्रीन एस्पेक्ट, थायराइड का जिक्र हो रहा था, उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। पैरों की जो कफ मसल्स आर लार्ज मसल्स, दे रिक्वायर रीजनेबल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर देमसेल्व्स, तो उसमें कहीं भी किसी वजह से परेशानी होगी तो इस तरह की चीज़ होती है। यंगस्टर में जो आप जिक्र कर रहे थे, मैं उसी को थोड़ा बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये जो आजकल के लाइफस्टाइल में चेंज जो बीमारी तरह तरह की बढ़ी है, उसमें एक बीमारी भी डॉक्टर ने जिक्र भी किया था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। इट वाज नॉट वेरी कॉमन अर्लियर। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यंग्स में काफी डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रही है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट। जो इनिशियल उनके रिस्क फैक्टर्स माने जाते थे
कि रेयर होता है, लेकिन ये बहुत कॉमन हो गया है। और इसका होने का रीजन भी लाइफस्टाइल और खान पान में चेंज वाला कारण है। और ये जो अपने आप में एक खतरनाक चीज है। कभी भी आप नोटिस करें कि सिर्फ एक पैर में आपकी स्वेलिंग है, वो बढ़ रही है, और उसके अलावा दर्द भी उसमें हो रहा है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, जल्दी उसको दिखाएं। एक लक्षण डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें कि वेन्स के अंदर क्लॉट बनते हैं, उसका हो सकता है। इट कैन बी ए लीथल प्रॉब्लम। कई बार ये होता है, ऐसा देखा गया है कि वो क्लॉट बन के अंदर फेफड़ों में चला जाता है, और वहां पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने से सडन डेथ तक हो सकती है। सीरियस थिंग, और ये बढ़ रही है आजकल काफी। इसी तरीके से जो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का मतलब है कि जैसे हार्ट के अंदर होती है नसों में रुकावट, ऐसी पैरों की आर्टरी के अंदर रुकावट होना। ये जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, वो बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस, वही पैरों की एथेरोस्क्लेरोसिस अगर वो भी काफी बढ़ रही है। तो जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की जो इटियोलॉजी है वो मल्टीपल है, तो सारी चीजें उसमें देखनी होती है। जो इस समय उसके अलावा मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि डीवीटी इस तरह की पेरिफेरल आर्टरी डिजीज काफी ज्यादा इधर बढ़ रही है। दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। वेनस प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन होती हैं, उनकी परेशानी काफी बढ़ रही है। लोग लगातार बैठते हैं, काफी देर पैर नीचे रहते हैं, तो जो वेन्स हैं उनके अंदर वेल्स होते हैं, जो ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन में रखते हैं, उसमें परेशानी आती है और स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। स्वेलिंग होने जाती है, ब्लू एक गुच्छे से बन जाते हैं पैर के अंदर वेन्स के, वो दिखते हैं। तो ये अगर कोई भी किसी को होता है कि इवनिंग में हल्की स्वेलिंग है, पैरों में दर्द है, तो उसको पूरा चेकअप अपना करवाना चाहिए हर लिहाज से। एब्सोल्युटली। तो चीज ऐसी है जो परेशानी एकदम, और अगर टाइम जैसे विरकोज वेन, आप टाइमली एक्शन ले लेंगे उसमें, तो प्रोग्रेशन उसका काफी स्लो हो जाता है। बिल्कुल। और ये सब आपको बिना पैनिक में आए हुए करना है। आप डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, अगर सब नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको डॉक्टर्स को लगता है कि कुछ बात हो सकती है तो समय रहता है उसका इलाज हो जाएगा। दोनों में आपकी विन विन सिचुएशन है। डॉक्टर लहरिया, जिम की भाषा में लेग डे को बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जाता है, सिर्फ आपकी गुड बॉडी सिमेट्री के लिए नहीं, आपके बढ़िया एस्थेटिक्स और मस्कुलैरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि ओवरऑल आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए भी लेग डे को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लापरवाही लोग करते हैं, लेग डे स्किप कर देते हैं। जो हम चेकअप की बात करते हैं वो अक्सर हमारा हार्ट, किडनी, लिवर या ब्रेन यहाँ तक सीमित हो जाता है। एक ओवरऑल चेकअप में भी एक लेग डे वाली मेंटालिटी आनी चाहिए सर। अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। मैं उस पर इंपॉर्टेंट है कि जिनको हाई रिस्क है, जैसे डायबिटिक है, किसी भी तरह की न्यूरोपैथी है, उन लोगों का फुट एग्जामिनेशन होना चाहिए। इनफैक्ट देयर एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको पोडियाट्रिस्ट या फुट केयर स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि सारे मरीज के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर को ओवरबर्डन कर देगा, लेकिन एक रूटीन चेकअप में लेग का या फुट का एग्जामिनेशन मैंडेटरी पार्ट है। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक तो एक कोई हेल्दी मरीज है जिसको बुखार है, मतलब कोई हेल्दी व्यक्ति है जिसका भी बुखार आ गया, तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसका फुट एग्जामिनेशन हर बार किया जाए। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लॉन्ग टर्म कोई गाउट कंडीशन है, हार्ट, लिवर, किडनी की कंडीशन है, तो उनको एक नियमित अंतराल पर फुट एग्जामिनेशन की जरूरत होती है ना। वो नियमित अंतराल वेरी करेगा कि उनकी कंडीशन क्या है, परिस्थिति क्या है। दूसरी बात आती है कि अगर कोई, जैसे उदाहरण के लिए डायबिटिक है, तो डायबिटीज के मरीज को रेगुलरली हर विजिट पर फुट एग्जामिनेशन की जरूरत होगी, चाहे उनका डायबिटीज कंट्रोल में हो या ना हो, क्योंकि डायबिटीज का जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, जो सबसे पहले में से होता है, उसमें से फुट कॉम्प्लिकेशन होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से। तो डायबिटीज के मरीज को, जो नॉन डायबिटिक है, 4-5 साल से इलाज चल रहा है, तो उनको हर विजिट में, बल्कि मैं तो अपने क्लिनिक में कहता हूं कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है जिसका इलाज चल रहा है, उसका फुट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ और उसको अगर डाइटरी काउंसलिंग नहीं दी गई या न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं दी गई, तो ये दो चीजें दिए बिना बाकी कुछ भी आप कर दो, उसका ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। तो उसी तरह से अन्य कंडीशन, अगर गाउट का मरीज है, अगर कोई कार्डियक इलनेस है, जो भी क्रॉनिक इलनेस है, किसी भी तरह की क्रॉनिक इलनेस, या कोई भी मेडिकेशन है जिससे फुट या नर्व से इफेक्ट पड़ता है, उन मरीजों का हर विजिट पर फुट एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन सभी का उस तरह से नहीं होगा। सिमिलरली अगर यंगर चिल्ड्रन है तो उनमें फुट एग्जामिनेशन नहीं, लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन और अदर चीजें की जा सकती है। तो हमें दो चीजों में ब्रेक करता हूं, मैं समराइज करता हूं कि एक तो विजुअल इंस्पेक्शन प्रोबेबली हर मरीज का, जिसमें भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो कंडीशन अगर फुट या लेग को अफेक्ट करती है, लेकिन एक डिटेल एग्जामिनेशन उनका
जिनको नोन कंडीशंस हैं और जिनको लंबे समय इलाज की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक विजुअल इंस्पेक्शन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। और फिर डॉक्टर देखिए, हर कोई कंडीशन जो फुट या लेग से जुड़ी हुई है वो अपने आप में यूनिक हो सकती है और वो डॉक्टर की डायग्नोसिस पर निर्भर करेगा कि आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान क्या हो। या फिर ये भी हो सकता है कि एक छोटा मोटा हो सकता है, कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्रैम्प्स आ जाते हैं या नंबनेस आ जाती है, बहुत सारी कंडीशंस होती है। हमारा मकसद सिर्फ ये था इस चर्चा के बाद कि आप अपने पैर पर थोड़ा सा ध्यान दें। दुनिया में आगे बढ़ना है, ये पैर ही आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन पैरों की तरफ एक नज़र आपकी होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। डॉक्टर बंसाली, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मेहरोत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आपका भी शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।